तो देखो बेटा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाई यू कैन नॉट मेक ए कैपेसिटेंसी ऑफ कंडक्टर 1 फेरेड। हम 1 फेरेड की कैपेसिटेंसी कंडक्टर की नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपको 1 फेरेड की कैपेसिटेंसी चाहिए तो आपको इतना रेडियस लेना पड़ेगा कंडक्टर का, जो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कैपेसिटेंसी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। 1 फेरेड इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंसी, आपको पता है। इट इज़ ये डिपेंड नहीं, सॉरी कोई क्वेश्चन है। 1 फेरेड इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। तो किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटेंसी कभी भी 1 फेरेड नहीं पहुंच सकती। अगर ऐसा होगा तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ए कैपेसिटेंसी 1 फेरेड। ठीक है, आगे है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एंड कैरिंग 10⁻12 कूलम चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। फाइंड द कैपेसिटेंसी एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। लेट स्मॉल आर बी द रेडियाई ऑफ स्मॉल ड्रॉप एंड कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। तो वॉल्यूम जो होगा बिगर ड्रॉप का 27 मल्टीप्लाई टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। इस तरह का न्यूमेरिकल हमने काफ़ी बार कर रखा है। वॉल्यूम कितना है बिगर ड्रॉप का, 4/3 पाई आर क्यू। 27 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से आर की वैल्यू आती है 3 आर। आर की वैल्यू पुट कर दो 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर बदल 9 मिलीमीटर की वैल्यू आ गई आर की वैल्यू। इतना आने के बाद आर की वैल्यू इतनी आ गई 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। तो कैपेसिटेंसी कितनी होगी बिगर ड्रॉप की। फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 4 पाई ई नॉट आर। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 9/10⁻³ और 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कट जाएगा, वैल्यू आएगी सी 10⁻12 फेरेड। तो 1 पिको फेरेड पे कितनी वैल्यू होती है, 10⁻12 फेरेड होती है। तो ये कैपेसिटेंसी की वैल्यू आ गई। चार्ज कितना आएगा बिगर ड्रॉप पे, चार्ज जो होगा बिगर ड्रॉप पे 27 मल्टीप्लाई टाइम्स होगा चार्ज ऑन ईच ड्रॉप। ईच ड्रॉप पे स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज कितना है 10⁻12 कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये तो आ गई कैपेसिटेंसी, चार्ज आ गया बिगर ड्रॉप के ऊपर। जैसे ही बिगर ड्रॉप के ऊपर चार्ज आया तो आप बिगर ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमको पता है चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। पोटेंशियल चार्ज हमको पता है, कैपेसिटेंसी की वैल्यू हमको पता है, हमने निकाली हुई ऊपर 10⁻12 फेरेड बिगर ड्रॉप की। सॉल्व करके हमारी वैल्यू आती है 27 वोल्ट। ये क्वेश्चन में कर ही लेते हैं। ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.07 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 4.4 कूलम, द सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज बाय 0.084 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द इनिशियल चार्ज। मतलब आपने इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटेंसी फाइंड करनी है स्फेरिकल कंडक्टर की। मतलब क्वेश्चन क्या है, एक आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर को आपने चार्ज प्रोवाइड, कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, आपने उसको चार्ज प्रोवाइड किया, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। आप उसको दोबारा ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करने पे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हमने निकालना, हमने कितना चार्ज प्रोवाइड किया, चेक करते हैं कैसे। लेट क्यू बी द चार्ज ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर, आर बी द रेडियस, इट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। अगर कोई हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर पड़ा है जिसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। क्यू स्मॉल क्यू आपको दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी शुरुआत में दे रखी है 0.07 होती है। ये पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 4.4 कूलम द सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकेम। अगर आप उसको 4.4 कूलम का ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करते हो, अगर आप उसको 4.4 कूलम का ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करते हो, उसकी सरफेस डेंसिटी चेंज हो जाती है। अब मान लो ये चार्ज है, इसको आप 4.4 कूलम और प्रोवाइड कर रहे हो तो चार्ज में ऐड हो जाएगा वो 4.4। अब इस गिवन चार्ज में 4.4 ऐड हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर बन गया, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, पहले 0.07 थी, अब 0.084 हो जाएगी, ये बन गई। इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करके आपकी वैल्यू कट के इतनी आ जाएगी, ये आ जाएगी Q इज इक्वल टू 22 कूलम। तो Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, रेडियस आ जाएगा, R की वैल्यू रेडियस कैलकुलेट करके आएगी 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.05 मीटर। तो कैपेसिटेंसी निकाल दो। कैपेसिटेंसी क्या होती है स्फेरिकल कंडक्टर की, C इज इक्वल टू 4 पाई नॉट, अभी बताया पीछे। 4 पाई नॉट की वैल्यू 1/9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, R की वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाई कर दो, इतनी आ गई।